स्विट्जरलैंड में शुरू हुई यह कंपनी मैगी मसाला साल 1872 में जूलियस मैगी नाम के एक व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आम लोगों के लिए खाना ऐसा होना चाहिए जो सस्ता हो, जल्दी बने और पेट भी भरे, क्योंकि उस समय यूरोप में गरीबी बहुत थी, मजदूर वर्क ज़्यादा था और लोगों के पास लंबे समय तक का खाना पकाने का टाइम नहीं होता था। इसी सोच के साथ जूलियस मैगी ने सबसे पहले दाल और आटे से बनी इंस्टेंट सूप और मसाले तैयार किए ताकि मजदूर लोग आसानी से घर पर अपना खाना बना सके। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सी सोच एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट फूड ब्रांड बन जाएगी। शुरुआत में मैगी का नूडल से कोई लेना देना नहीं था और बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैगी सिर्फ पहले सूप और सीजनिंग के लिए जाने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जूलियस मैगी ने यह नोटिस किया कि लोग वही खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो समय कम ले और जल्दी ही तैयार हो जाए। यहीं से जल्दी पकने वाले आइडिया और खाने का जो मजबूत हिस्सा था वो चलने लगा। आगे चलकर इसी सोच ने जल्दी पकने वाले नूडल्स को जन्म दिया, जिसने धीरे धीरे यूरोप के बाजार में अपनी जगह बना ली। समय के साथ मैगी का नाम फैलने लगा और साल 1947 में एक बड़ा बदलाव आया जब दुनिया की मशहूर कंपनी नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया। इस फैसले ने मैगी की किस्मत ही बदल दी, क्योंकि नेस्ले के पास न सिर्फ पैसा था बल्कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में अपना एक नेटवर्क था। नेस्ले के साथ जुड़ने के बाद मैगी सिर्फ एक यूरोपीय ब्रांड नहीं बल्कि एक ग्लोबल कंपनी बनने की राह पर चल पड़ा था। इसके बाद मैगी ने अलग अलग देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और वहां के लोगों को उनके स्वाद के हिसाब प्रोडक्ट बेचने का तैयार किया। नेस्ले भारत में साल 1959 में आई थी, लेकिन भारत में मैगी नूडल्स असली पहचान तब बनी जब 1980 के दशक में बनाई गई। उस समय भारतीय रसोई में इंस्टेंट फूड लगभग ना के बराबर था और ज्यादातर खाना घर पर समय लेकर ही बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही मैगी ने 2 मिनट नूडल्स का कॉन्सेप्ट भारत में पेश किया, वैसे ही यह सीधे भारतीय परिवारों की जरूरत बन गई। खास तौर पर कामकाज माँ बहनों वालों के लिए एक ऐसा सहारा बन गया जिससे वह कभी भी खाना बना सकती थी और बच्चों को यह बहुत पसंद आने भी लगा। देखते ही देखते मैगी हर घर की अलमारी में अपनी जगह बना ली। भारत में मैगी की सफलता सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं बल्कि इसकी सादगी, भरोसे की वजह से भी थी। स्कूल से लौटते बच्चे, देर रात तक पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, हॉस्टल में रहने वाले युवा और कम पैसों में पेट भरने वाले लोग, सभी के लिए मैगी एक आसान, भरोसेमंद विकल्प बन गया। धीरे धीरे मैगी सिर्फ खाना नहीं रही बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज कमाई की बात करें तो मैगी नेस्ले इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और सिर्फ भारत में ही इसका सालाना कारोबार हजारों करोड़ों रुपए का है। दुनिया भर में हर दिन करोड़ों पैकेट मैगी के बिकते हैं और मैगी आज 100 से ज्यादा देशों में सप्लाई की जाती है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल है। खास बात यह है कि हर देश में मैगी का स्वाद वहाँ के लोगों की पसंद के हिसाब से बदला जाता है, लेकिन ब्रांड की पहचान वही रहती है। यही वजह है कि मैगी दुनिया के हर कोने में आसानी से स्वीकार कर ली जाती है। साल 2015 में मैगी को भारत में एक बड़े विवाद का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए इसे बाजार से हटा दिया गया। उस समय लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि मैगी उनकी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका था। लेकिन जांच और सुधार के बाद मैगी ने दोबारा बाजार में अपनी वापसी की और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरी। इस घटना ने मैगी को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। आज मैगी सिर्फ नूडल्स तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक पूरा फूड ब्रांड बन चुकी है। सॉस, पास्ता, मसाले और रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी बनाती है। एक समय जो ब्रांड सिर्फ मजदूरों के लिए जाना जाता था, उद्देश्य के लिए बनाया था, वह आज दुनिया के करोड़ों लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ये मैगी। अगली बार जब आप मैगी बनाएं तो सिर्फ 2 मिनट का खाना मत समझिएगा बल्कि याद रखिएगा कि आप 150 साल पुरानी उस सोच का स्वाद ले रहे हैं जिसने दुनिया भर के लोगों की भूख, समय और जिंदगी को आसान बनाया। मैगी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पीढ़ियों से जुड़ी एक कहानी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।